क्वेश्चन 1। दो आदमी एक काम को 4200 रुपये में करते हैं। उनमें से एक अकेला 8 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। एक और लड़के की सहायता से वे उस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो लड़के का हिस्सा क्या है? देखो, एक आदमी ए हो गया, दूसरा बी हो गया। अब तीनों, ये कर रहा है 8 दिन में और ये कर रहा है 12 दिन में, और तीनों मिलाकर यानी कि लड़का और शामिल कर लिया। यहाँ पे हो गया ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों जो है मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना निकल के आ गया? तो एलसीएम आ गया 24। ठीक है, यहाँ से ए की क्षमता कितनी निकल के आ गई? ए की क्षमता निकल के आ गई 3, बी की 2 और इन चारों की, तीनों की 6। ठीक है, अब देखो ए की क्षमता 3 है, यानी ए की क्षमता 3 निकल के आ गई, बी की क्षमता 2 निकल के आ गई और तीनों की क्षमता कितनी है? 6। तो तीनों 2 5, 1 बचा, यानी कि सी की क्षमता 1 हो गई। क्लियर है यहाँ से? अब ये दे रखा है कि सी की हिस्सा बताइए, यानी कि तीनों का हिस्सा 6 की तरह से काम करते हैं, यानी कि 6 की वैल्यू क्या दे रखी है? फिर इसने 6 का मान दे रखा है 4200 रुपये। अब ऐसा नहीं कि इन तीनों का योग करने लग जाएंगे, जो पूरी राशि है सभी लोगों के एफिशिएंसी के बराबर होगी, यानी 6 की वैल्यू 4200 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 700। तो 7 छीनी 42। अब बच्चे का हिस्सा पूछा है लड़के का, तो लड़की की वैल्यू 1 है और 1 बराबर 700 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2। 37 मिनट 45 सेकंड एक दिन का कितना परसेंटेज है? तो सबसे पहले हमें इनके मात्रक बराबर करने होते हैं। एक दिन बराबर होता है 24 घंटे। ठीक है, और ये दे रखा है मिनट और सेकंड, तो इसको भी हमें पहले सबसे पहले घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 37 मिनट, अब सेकंड को भी मैं कन्वर्ट कर लूंगा, 45 सेकंड है, इसमें 60 सेकंड से भाग दे लिया, तो ये कितना आएगा? 15 3 45, 15 4 60, तो ये निकल के आएगा 37 सही 3/4 मिनट निकल के आएगा। ठीक है, अब इसको फॉलो करेंगे हम। 37 का गुणा 4 में करेंगे तो 148 और 3 151, तो ये 151/4 मिनट हो गई। अब इसको हम घंटे में कन्वर्ट करना है, घंटे में, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे? 151 हम 60 मिनट से और भाग देंगे, क्योंकि मिनट है तो इससे भाग दे लेंगे। अब ये घंटा हो गया। क्लियर है? तो हमें मात्रक सबसे पहले बराबर करने होते हैं। यहाँ मात्रक मिनट और सेकंड में थे, तो सबसे पहले हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर टोटल मिनट बन जाएगी और उस टोटल मिनट बनेगी 151/4। अब 151/4 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब मैंने मान लिया 24 घंटे का x परसेंटेज, जो क्या है इधर दे रखा है 151/240, यानी 6 चौकी 24 गुणा कर लिया। अब इसका कैंची मार गुणा कर दो, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा? 151 × 100/24 गुणा 240। इस जीरो से ये वैल्यू चली जाएगी। अब अंत में क्या बचेगा? 151। ठीक है, 0। 24 गुणा 24 से हमें भाग देना है, तो 24 गुणा 24 होता है 576। तो अगर हम 576 से भाग देते हैं इसमें, ठीक है, तो कितनी हो जाएगा? 2 बार 152, शेष बचेगा हमारा 358। तो हम दशमलव बढ़ाएंगे 0, अब भाग देंगे 6 बार, तो जाएगा ये 3456 बार। ठीक है, अब शेष बचेगा 1200, 124, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब भाग देंगे हम 2 बार। ठीक है, यानी 2 बार चला जाएगा इसमें पूरी तरह, तो ये वाली वैल्यू इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले हमें क्या, मिनट और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया और फिर टोटल मिनट हो जाएगा उसे घंटे में कन्वर्ट किया। केवल 60 का भाग देते जाते हैं। केवल यहाँ पे सभी में 60 का भाग नहीं दिया, क्योंकि हमें सेकंड को मिनट में किया तो केवल सेकंड में भाग दिया था। अब टोटल मिनट बन गई, तो टोटल मिनट में मैंने 60 का भाग के घंटा बना दिया था। तो 24 का x परसेंट जो है 151/240 है। जब भाग देंगे तो ये वाला मान निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन 3, वर्तमान में पिता और पुत्र की आय का योग
33 है। 2 वर्ष पहले उनकी आय का गुणनफल 28 था। पिता और पुत्र की आय क्या है। अब इसको ये करने के लिए नहीं बैठ जाएंगे कि माना पिता की आय x है, दूसरे की 33 माइनस x है। ये मत देखो, डायरेक्टली ये देखो कि ये क्वेश्चन कुछ अजीब दे रखा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आय का गुणनफल 28 है। ठीक है, तो अगर वर्तमान आय पूछी है, अगर इनमें से मैं 2 घटाता जाऊं तो उनकी 2 वर्ष बाद पहले की आय निकल आएगी। 26 में से मैंने 2 घटाया, 26 में से मैंने 2 घटाया तो ये 24 आ जाएगी, और 7 से मैंने 2 घटाया तो ये 5। क्या इनका गुणनफल 28 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखो 30 में से मैं 2 घटाऊंगा तो 28 हो जाएगा, और 3 में से मैं 2 उठाऊंगा तो ये 1 हो जाएगा। क्या इनका गुणनफल 28 आ रहा है? तो हाँ जी, ये 28 आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। क्लियर है, यानी कि वर्तमान आय 33 है, यानी कि पिता की 30 है और पुत्र की 3 मान ली हमने। 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 2 आयु घटानी पड़ेगी, यानी 30 में से भी 2 घटाएंगे, 3 में से भी 2 घटाएंगे, तो पिता की 28 और पुत्र की 1 वर्ष हो जाएगी 2 वर्ष पहले, और उनका गुणनफल 28 है, तो देखो 28 निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी करते हैं, और ऑप्शन देख के हमें क्वेश्चन भी करने चाहिए। हमें डायरेक्टली अपने बेसिक तौर पे भी नहीं करने चाहिए। ऑप्शन देखो सिंपल मिल रहा है कि 2 वर्ष घटा देता हूं अगर इनमें से मैं, तो आंसर 28 आ जाएगा। क्वेश्चन 4, 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 96 दिन में करते हैं। तो यहाँ से देखो 2 पुरुष भी 96 दिन में कर रहे हैं, 3 महिलाएं भी 96 दिन कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब 2 पुरुष यानी मेन का क्षमता 3 वोमेन यानी औरतों की क्षमता के बराबर है। तो M अनुपात W क्या निकल के आ गया? 3/2, यानी पुरुष की क्षमता 3 है और महिला की क्षमता 2 है। पुरुष की एफिशिएंसी 3 यानी क्षमता 3 और महिला की 2। टोटल वर्क कितना निकल के आएगा? यहाँ से देखते हैं टोटल वर्क। पुरुष से निकाल लेते हैं, तो 2 पुरुष यानी कि 2 पुरुष अपनी 3 क्षमता से काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर लेते हैं? 96 दिन में। तो ये टोटल वर्क निकाला है, 2 पुरुष अपनी 3 क्षमता से 96 दिन में कार्य कर लेते हैं। अब बोला कि 6 पुरुष 7 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 6 पुरुष यानी 6 पुरुष अपनी 3 की क्षमता से काम करेंगे, प्लस 7 महिलाएं अपनी 2 की क्षमता से काम करेंगी। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गई 18 और ये हो गया 14, यानी टोटल जो क्षमता है वो 32 के हिसाब से काम करेंगे। अगर इस टोटल में मैं 32 से भाग देता हूँ तो मेरा आंसर निकल आएगा, क्योंकि यहाँ से मैंने तो सेपरेट अलग अलग व्यक्तियों की एफिशिएंसी निकाल ली और टोटल वर्क निकाल लिया 2 पुरुष के हिसाब से। 2 पुरुष अपनी 3 क्षमता से 96 दिन में करते हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब पूछा 6 पुरुष और 7 महिलाएं, तो 6 पुरुष अपनी 3 की क्षमता से करेंगे और 7 महिलाएं अपनी 2 की क्षमता से, क्योंकि और दे रखा है तो योग करना पड़ेगा। तो 18 + 14 32, तो 32 से इसमें भाग दे दूंगा मैं। 2 से काटा ये 16 बार, 16 छिक्की 96, तो कितना बचा यहाँ पे? 3 × 6 यानी कि 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो वो 6 पुरुष और 7 महिला इस कार्य को 18 दिन में कर लेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, sin 60 + 2√3 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 का मान होता है √3/2, √3/2 और प्लस 2√3। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा? 2√3। 2 का भाग 2√3 में देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा और उस √3 का गुणा इसमें होगा, तो ये 3 बन जाएगा, क्योंकि √3 गुणा 3 हो जाएंगे। अब √3 का गुणा भाग 2 √3 में देंगे तो उससे √3 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा? 7/2√3, ये आंसर आ गया। ये भिन्न करते हैं इस तरह से, जो एलसीएम निकल के आता है उसमें इस वाली संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2√3 में मैंने दिया, 2√3 में 2 से मैं भाग दे रहा हूँ, तो ये तो कट ही जाएगा, ओनली √3 बचेगा। ठीक है, √3 बार चला जाएगा, तो √3 बचेगा, उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में किया तब जाके 3 आया। ऐसे ही √3 का भाग 2√3 में दिया तो इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या में किया, 4 आ गया, तो 7/2√3 इसका मान आ जाएगा। क्वेश्चन 6, ए किसी कार्य के 30% भाग को 30 दिनों में करता है, फिर वह बी को बुलाता है और वे शेष कार्य को एक साथ मिलकर 20 दिनों में करते हैं। तो देखो पहले ए का
30% भाग को करता है कितने दिनों में? 30 दिनों में। ठीक है, 30 से 30 कट गया, यानी ए अपना पूरा काम करेगा 100 दिनों में। ठीक है, 100 दिनों में करेगा किसी क्षमता से। अब इसने 3 दिनों में पूरा काम करता है। ठीक है, अब शेष कार्य को करने के लिए एक साथ आए, तो शेष कार्य क्या है? इसने 30% कर लिया है, यानी कि 60% काम रह गया, 70% काम रह गया। 30 दिनों में 30% तो 70% 70 दिनों में। तो ये जो है 70 दिनों में जो काम कर रहा है, मतलब जो शेष काम क्या बचा है 30 दिनों में, तो इसने टोटल काम 100 दिन में करता है, 30 दिन इसने कर लिया है, तो ए का 70 दिन का काम बचा हुआ है। अब क्या भी आता है, तो ये जो शेष काम है वही ए प्लस बी 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, ए गुणा 70 बराबर ए प्लस बी इंटू 20, यानी ये अपनी क्षमता से 70 दिन में जो काम करता है वह ए प्लस बी 20 दिन में कर लेंगे, क्योंकि शेष काम 70 बचा था, तो शेष काम इधर भी ले लिया। यहाँ से 70 ए हो गया और इधर से 20 ए प्लस 20 बी हो गया। ये इसको इधर जाके घट जाएगी, तो ये 50 ए हो जाएगा, क्योंकि 70 में से 20 घटेगा, तो ये 20 बी हो जाएगा। यहाँ से ए और बी का क्या निकल के आएगी क्षमता? 20/50, यानी कि कितनी निकल के आ गई? 2/5। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब देखो पूरे कार को करना है, बी इस कार को, यानी शेष कार नहीं, बी पूरे कार को। ए जो है अपनी 2 क्षमता से, ए जो है अपनी 2 क्षमता से, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 2 गुणा 100। ए जो है अपनी 2 की क्षमता से 100 दिन में काम कर लेता है, तो बी अपनी 5वीं क्षमता से कितने दिन में काम करेगा? 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 40 दिन। तो बी इस कार को कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से निकाल लिया 30% 30 दिन में करता है और पूरा काम 100 दिन में हो जाएगा उसका। तो शेष कार्य कितना बचा? 30 दिन उसने काम कर लिया, तो 70 दिन का काम बचा है। तो ए जो 70 दिन का काम करता है वही ए प्लस बी 20 दिन में कर लेते हैं। यहाँ से ए इनको पूरा सॉल्यूशन कर लिया, तो 50 से बराबर 20 भी आ गया। ए और बी का अनुपात 2:5 आ गया, यानी ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 5 है। अब ए अपनी 2 की क्षमता से 100 दिन में काम पूरा करता है, तो टोटल काम कितना है? 2 गुणा 100। तो बी की क्षमता से इसमें भाग दे देंगे, तो 40 दिन इसका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन 7, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि पैर सिरों की को गिना जाए तो 270 हैं, और जब पैरों को गिना जाता है तो 960 पैर हैं। तो देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ खरगोश और यहाँ ले रहा हूँ मैं कबूतर। तो देखो खरगोश के कितने पैर होते हैं? खरगोश के होते हैं 4 पैर और कबूतर के 2 पैर। ठीक है, अब मैंने माना कि मान लिया सभी के 2-2 पैर हैं, यानी कबूतर के भी 2 पैर हैं और इसके भी 2 पैर हैं। तो सिरों में उनके 2 पैरों का गुणा कर दूंगा, यानी कि सिरों की संख्या 270 है। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ तो टोटल पैर कितने हो जाने चाहिए थे? अगर सभी के 2-2 पैर होते तो 540, लेकिन पैर 960 है। ठीक है, तो कितने पैर कम ज्यादा पड़ रहे हैं? तो 960 में से मैं 540 को उठाऊंगा, 0 2 420 पैर अभी एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? देखो ये पैर छोटे हुए हैं, अगर इन पैरों से मैं जो छूटे हुए हैं वो 420 हैं, यानी 2 पैर हैं, तो 420 में अगर मैं 2 का भाग दे देता हूँ तो 210 निकल के आएंगे। और मैंने भाग कहाँ से लेके दिया है? खरगोश के नीचे से, तो ये खरगोश निकल के आएंगे। तो अगर 270 में से मैं 210 घटाता हूँ तो जो 60 वैल्यू निकल के आ जाएगी वो मेरे क्या हो जाएंगे? कबूतर। क्लियर है? सभी इसके 4 है, इसके 2, माना सभी के 2-2 पैर हैं, तो 2 पैर के हिसाब से 270 में गुणा किया था, यानी 540 सिर होने वो पैर होने चाहिए थे, लेकिन पैर 960 है। तो 960 में से मैंने 540 घटाया, यानी कि 420 पैर एक्स्ट्रा अभी और बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि अभी भी खरगोश के 2 पैर एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो उनको मैंने इसमें भाग दे दिया। तो खरगोश के नीचे से मैंने भाग दिया 2 पैरों का, तो 221 खरगोश ही निकल के आएंगे। और टोटल 270 सिर हैं, 210 सिर किसके निकल आए? खरगोश के, तो घटा लिया, तो 60 जो वैल्यू निकल के आई वो कबूतरों की निकल के आएगी। क्वेश्चन 8, 70 मैचों के बाद एक बल्लेबाज का औसत
कितना है 20 है। उसने अगली सीरीज में 3 मैचों में क्रम से 0, 24, 36 रन बनाए। तो सीरीज के बाद बल्लेबाज के औसत का पता लगाइए। तो देखिए 70 मैचों में कुल स्कोर क्या है, यहाँ पर लेते हैं 70 मैचों का कुल स्कोर। कुल स्कोर हो गया इसका 70 गुणा 20, 70 गुणा 20 यानी कि 1400। ये कुल 1400 रन हो गया। अब इसमें अगली 3 मैच और जोड़ लो, ठीक है। तो टोटल कितने 140, 1400। इसमें कितने जोड़ने, तीनों को और जोड़ना है, यानी 0 भी जोड़ना है, 24 भी जोड़ना है और 36 भी जोड़ना है। अब ये कितने मैच हो गए, 3, यानी कि 73 मैचों का स्कोर। 73 मैचों का स्कोर कितना हो गया। अब देखो 70 का तो इतना था, अब 71 का 0 था, 72 का 24 है और 36 है। ये औसत नहीं है, ये मैचों का स्कोर है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1460, ठीक है। 73 मैचों का कुल स्कोर 1460 हो गया। अब पूछा गया सीरीज के बाद, यानी 3 मैच और खेलने के बाद उसका औसत कितना है। तो टोटल कितने हैं 1460 रन, और कितने मैच खेल लिए 73। जब इसे भाग देंगे तो ये 2 बार, यानी कि 20 ही औसत आया हुआ है। तो 20 ही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 9, 30 पारियों के लिए क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 400 रन है, 40 रन है। तो 30 पारियों का, मैंने मान लिया पारियों का कुल स्कोर कितना आएगा। कुल स्कोर हो जाएगा 30 गुणा 40, यानी कि 1200 रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी कि हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर दोनों का अंतर क्या है 100 रन है, ठीक है। सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, तो इन दोनों का अंतर इतना है। ये बोला है कि यदि इनकी इन पारी यानी हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट पारी को शामिल ना करें तो शेष 28 पारियों का औसत 38 है। तो शेष 28 पारियों का योग कितना हो जाएगा, का कुल स्कोर कितना हो जाएगा। तो कुल स्कोर हो जाएगा 28 गुणा 38, कितना निकल के आएगा ये 1064, ठीक है। अब देखो ये 30 पारी हैं, ये 28 पारी हैं। तो 30 में से 2 पारियों का स्कोर कितना हो जाएगा 1200 में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा 1064, 136, यानी कि 2 पारी जो निकाली गई थी वो कौन सी थी, हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट। तो देखो 2 पारियों का योग कितना निकल के आया यहाँ से 136, और उनका अंतर कितना है 100। क्लियर है। 2 पारी का स्कोर यानी 30 पारी में 1200 और बाकी 28 पारियों में 1064, तो घटाने पर 136 आ रहा है। बाकी 2 पारियों का स्कोर यानी 136 होगा। अब पूछा इसने सबसे कम स्कोर क्या है। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे कम यानी लॉन्ग एल वाली वैल्यू लेनी है। तो हम इसको घटाएंगे, तो घटाने पर क्या लेंगे माइनस, यहाँ लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब ये प्लस माइनस से कट जाएंगे, ये 2L हो गया। 2L बराबर कितना निकल के आ गया 36। अब 2 से मैं 36 काटूंगा, कितनी बार जाएगा 18 बार। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, सबसे न्यूनतम स्कोर क्या है 18 है। अब लॉन्ग स्कोर पूछता मतलब अधिकतम स्कोर पूछता तो हम या इस L को काटते हैं, लेकिन इसने लोएस्ट स्कोर यानी कम स्कोर पूछा तो L को हम जोड़ेंगे और इसको घटाने के लिए हमें घटाने पर यानी नीचे वाली वैल्यू के अंक बदल जाते हैं। ये प्लस का H है तो माइनस का होगा, यहाँ माइनस की L है तो ये प्लस की होगी, वही प्लस के 100 तो ये माइनस की होगी घटाने पर। इससे ये कट गया, 2L बराबर 36 और L बराबर 18 आ गया। क्वेश्चन 10, एक यात्रा के दौरान एक आदमी पहले 80 किलोमीटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे से और अगले 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है। तो 160 किलोमीटर की यात्रा की औसत चाल क्या है। देखो इसमें ये गया भी 40 है और आया भी गया भी 80 है और आया भी 80 किलोमीटर, यानी कि इसको मैं ये कह सकता हूँ कि कोई दूरी
समान दूरी 32 किलोमीटर से जाकर 40 किलोमीटर से लौट आया, तो इसका स्कोर क्या होता है? औसत चाल का, जब जाकर लौट आता है तो औसत चाल बराबर क्या होता है? 2xy बट्टे x प्लस y, ये फॉर्मूला होता है। x क्या है? x मतलब पहली चाल यानी 32, y क्या है? y मतलब दूसरी चाल यानी 40। अब इसको टाइम तुमको भूल जाओ, क्योंकि औसत चाल देखे तो दोनों चालों का 2 में गुणा करके x प्लस y यानी 32 प्लस 40, तो कितना निकल के आ जाएगा? 40 दूनी 80 यानी 32 गुणा 80 बराबर 72 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका 72 का इसमें भाग देंगे हम, तो 32 गुणा 80 कितना निकल के आता है? तो ये निकल के आता है 2560 बट्टे 72। जब 2560 में 72 का भाग देंगे तो आंसर निकल के आएगा कितना? 35.555। इस तरह से इसको मैं मान लूंगा 5 के बाद की वैल्यू को 6, 35.56 मान लूंगा इसे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। तो हमें ये ध्यान रखना है कि समान दूरी होनी चाहिए। ठीक है, चालें अलग अलग होगी, समान दूरी होनी चाहिए। यानी इसको मैं इस तरह से ही बना सकता हूँ, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 32 किलोमीटर से जाकर 40 किलोमीटर से लौट के आता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो 2xy बटे x प्लस y इसका फॉर्मूला होता है। ये हमें याद करना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है औसत चाल का।